सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी विफ्टी के अंदर आप देख सकते हो कि 16,880 बोला था और वैसे ही वो सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है, उसको तोड़ नहीं रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना वो परफेक्ट जो मैं चीज़ सोचता हूँ ऐसा वो अंदाजे नहीं सोचता, उसके अंदर कुछ है सीक्रेट जो दिखता है। और वही चीज़ आपको सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सीख जाओगे तो कम से कम ETF में प्रॉफिट होगा, नहीं तो आप है जो हमेशा ट्रैप होते रहोगे और हमेशा मार खाते रहोगे। और कॉल ऑप्शन तो जुआ है, आपके सामने है, मैं दिखा देता। वैसे तो प्रॉफिट अभी मैं ज़्यादा ये सब करता नहीं हूँ क्योंकि मैं भी ट्रैप होता हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादा करके ऑप्शन में जुआ ही मैं मानता हूँ किसी भी तरीके से मैं, क्योंकि आपके सामने है मार्केट। पहले जैसा अभी ये समझो कि 37,500 है, इसका वीडियो भी बनाया था मैंने कि 300 वाला चीज़ 1250 हो गया। 1250 वाला चीज़ धीरे 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 करके मैं बोला भी था कल के वीडियो में कि वो जीरो ही कर देगा, और जीरो कर दिया। आपके सामने है क्लियर, ये वीडियो भी दिखा देता हूँ मैं आपके सामने। देखो इसके अंदर वीडियो बनाया था मैंने और इसमें बोला था कि 300 वाला चीज़ 1250 हुआ और 1250 वाला चीज़ 165 गया और एक्सपायरी तक जीरो कर देगा, और जीरो कर दिया। तो इसलिए मैं जुआ बोलता हूँ ऑप्शन को, क्योंकि ऑप्शन में कितना भी खेलोगे तो फंसाएगा ही फंसाएगा। अब ये तो हो गया, इसका बाद आपके सामने है क्लियर कट, और इसलिए मैं सीधा बोलता हूँ कि उसमें जुआ है, मतलब आया तो आया नहीं तो गया, मालूम रहने के बाद भी बोलता हूँ। लेकिन ETF में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये नहीं, तो प्रॉफिट नहीं, इससे ज़्यादा ही निकाल सकता हूँ मैं। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि नहीं, मार्केट में अभी डायरेक्शन क्लियर है ही नहीं, और ऊपर से इसमें ETF में काम करना है। लेकिन अपने को क्या लालच होता है कि नहीं ETF में 400-500 रुपये मिलता है तो आदमी को एग्रेसिव बुलाता है, कॉल और पुट ऑप्शन बुलाता है आदमी को कि अरे भाई 400-500 रुपये में क्या कर रहा है, इधर ऑप्शन में काम कर रहा है तो 4,000 कमाएगा, तो वो बुलाता है और फिर फंसता है आदमी। तो इस फिर भी मैं मना ही करता हूँ कि ऑप्शन में मत जाओ बिल्कुल भी। भले आज प्रॉफिट हुआ तो कल मत जाओ, 2-3 दिन ETF में ही काम करो तो आपको बचा रहेगा। और आपको ट्रेंड है जो क्लियर होना चाहिए तभी जाकर आपको प्रॉफिट होगा। सीधा क्लियर कर, हर वीडियो में बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। फिर आपके सामने है, जैसे मैं अभी इसको मैं बताता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। तो आप यही देखो इसको, आप यही देखो यहाँ पर कि पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऐसा दिखाया, ऐसा लाइन खींचता, यहाँ पे दिखाया गिरेगा तो ये मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। फिर यहाँ पे ऐसा करके दिखाया कि गिरेगा, और सुबह सुबह ऐसा लगा कि हाँ गिरेगा गिरेगा, बुलिश दिखा दिया कि गैप अप है, तो बाद में धीरे धीरे गिरा दिया, ब्रेकआउट भी दे दिया ऐसा करके, और फिर ये मार्केट ऊपर चले गया। फिर मार्केट जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया तो ऊपर जाके सीधा नीचे गिर गया, तो ये ब्रेकआउट दिया वैसे नीचे गिर गया यहाँ पर। तो मार्केट यही है, इसलिए मैं इंट्राडे बोलता हूँ कि इंट्राडे खेलो ही मत सीधा सीधा, और कॉल पुट में तो बिल्कुल भी मत जाओ, किधर भी जाओगे मार खाओगे, क्योंकि ये ऑपरेटर हमसे 10 गुना ज़्यादा दिमाग होता है। तो वो सीधा सीधा ETF में काम करोगे तो प्रॉफिट होएगा, और ऑप्शन में जाना तो सीधा यही कि आपको इसका पैसा मिला तो ठीक है, क्योंकि एंट्री एग्जिट कोई नहीं पकड़ सकता है, वो बहुत हार्ड तरीके से खेलता है, वो इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है कि आपको नहीं। अब आप ही समझो यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा और फिर बाद में सुबह सुबह खुलते ही गिर गया और एग्जिट निफ्टी 16,700 दिखा, निकल गया होगा और मार्केट ऊपर भाग गया। तो आप सोचो कि जैसे ये बाई किए गिर गया, ऊपर आ गया, फिर बाई किए तो गिर गया। तो यही सब मार्केट का खेल है, यही सब साइकोलॉजी है, उस समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बोलता है कि समझो बाई किया आपने 100 क्वान्टिटी, और आपको मालूम है कि अप ट्रेंड है, तो उसमें क्या 100 क्वान्टिटी बाई किया, नहीं गया तो मैं 200 क्वान्टिटी नीचे बाई किया, नहीं किया तो 300 क्वान्टिटी नीचे बाई किया, लॉस नहीं होगा ETF में। आज नहीं आया ना, रुक जाओ, 1-2 साल बाद आ जाएगा, आना ही आना है उसको, क्योंकि अप ट्रेंड है, अभी तक साइकिल ख़त्म नहीं हुआ है। और अभी ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट को जब तक नहीं तोड़ता है तो ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको 1 डे का चार्ट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट जो बोला था कि 16,880, तो यही समझो कि 16,850 सपोर्ट है, और इसके बाद यहाँ से जो अप ट्रेंड होगा तो 19,400 जाएगा। यहाँ से मार्केट गिरना मुश्किल है, मतलब यहाँ से गिरना नहीं चाहिए, लेकिन जानबूझ के उसको गिरा रहा है। तो गिराने का 2 मतलब हो सकता है, या तो डाउन ट्रेंड हो सकता है, या तो आपको ऊपर लेके नहीं जाना चाहता है। क्लियर बात है, यानी आप बाय, मतलब यहाँ से आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड है, तो आपको किसी भी हालत में 19,400 तक लेके नहीं जाना चाहता है, इसलिए आपको बाहर निकाल रहा है। तो इसीलिए आपको जानबूझ के यहाँ पे लेके आ सकता है। तो अभी आप यही देखो
कि ये 16,800 को तोड़ता है तो गिरेगा, नहीं तोड़ता है तो 19,400 तक आ जाएगा। तो आपको यही है कि ईटीएफ में बाय कर लो, पूरा माल डाल दो बिंदास, डरो मत बिल्कुल भी। डरोगे तो ऐसे ही तकलीफ होएगा। तो आपको सिर्फ 16,800 का स्टॉप लॉस लगा दो निफ्टी 50 ईटीएफ में, और पूरा माल डाल दो बाय करके, और जीटीटी ऑर्डर लगा दो। और एक बार अगर 16,800 को हिट कर दिया, उसके बाद ऊपर जाता है तो भी आप उसके अंदर जाओ मत, और वहाँ से आपको 2,000 पॉइंट का तो प्रॉफिट होगा। तो आपको खाली लॉस 100 रुपये का है, 16,900 से 16,800 100 रुपये का लॉस है, और प्रॉफिट सीधा आपको 19,000 के ऊपर है। तो आप सोच लो, अगर एक बार 19,000 आपने यहाँ पे बाय नहीं किया, क्योंकि अभी भी मेरा इंडिकेटर में अच्छा वाला इंडिकेटर जो बनाया है उसके अंदर बराबर से बेरिश नहीं दिखाया है, तो मेरे हिसाब से अभी यही देखो कि इसको तोड़ता है तो गिर सकता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी आप बाय कर सकते हो, गड़बड़ी अभी भी चार्ट में नहीं है, लेकिन अपने को लगता है कि तोड़ देगा, लेकिन मार्केट उसी तरीके से काम करता है। तो अभी यही सोचो कि अगर आपने यहाँ पे बाय नहीं किया और 19,000 के ऊपर आ गया ऐसे चलते चलते चलते, फिर आप यही सोच, और 19,000 के ऊपर जाके फिर गिरना है, 15,000 तक आना है। अब ये मत सोचो कि न्यूज़ से चलता है नहीं चलता, आप कैसा ऐसा बोल सकते हो, वैसा होएगा तभी मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर। और उस तरीके से जब होएगा तब आप बोलेंगे कि नहीं मार्केट न्यूज़ से नहीं टेक्निकल से चलता है, और इसको क्या ऐसा सीक्रेट मिल गया कि जो टेक्निकल इसको पता चल जा रहा है। लेकिन इंट्राडे में नहीं पकड़ सकते हो, इंट्राडे में उन लोग जानबूझ के ट्रैप करता है। बड़े बड़े चार्ट में खेलोगे तो सही रहेगा। तो अगर यहाँ से चलते चलते 19,400 आ गया और आपने यहाँ से निकल गया और 19,400 आ गया, तो 19,400 गिरेगा ना, तो आप फिर बाइंग करते रहोगे और निकलोगे ही नहीं। बोलेगा जब भी मैं निकलता ऊपर भागता है, जब भी मैं निकलता ऊपर भागता है, तो आप निकलोगे ना, और तब वो 15,000 14,000 तक लेके आएगा, नहीं 15,000 तक लेके आने वाला है। तो आप फिर ये सोच लो कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा फिर वो। इससे अच्छा यहाँ पे बाय कर लो, और बाय करके सिर्फ 16,800 का स्टॉप लॉस रखो। अगर वहाँ पे हिट हो गया तो छोड़ दो, मार्केट बाहर हो जाओ और सीधा सीधा वेट करो, मार्केट को गिरने का इंतज़ार करो। और अगर 16,800 का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, कल नॉर्मल खुल गया, तो समझो ये 16,800 आने का प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यही समझो कि मार्केट 16,800 को टच नहीं किया तो आपका ये जो 2,000 पॉइंट अच्छा खासा मिल जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद मार्केट 15,000 आएगा, और उसके बाद 15,000 का इंतज़ार करो। और नहीं तो टेक्निकल सीख लो किसी से, तो आपको मालूम पड़ेगा जिसको एक्सपर्ट है। क्योंकि मेरे को अभी भी वही लगता है, गड़बड़ी नहीं है, ये जानबूझ के, मतलब अपट्रेंड होने के बाद भी जानबूझ के ये आपको लेके नहीं जाना चाहता, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो अभी भी ये मतलब 16,800 को तोड़ता है, तो अभी यही समझो कि ठीक है, आप देखो अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से यही है कि 100 रुपये का स्टॉप लॉस, 2,000 का प्रॉफिट, 19,000 के ऊपर ही जाएगा मार्केट, तो 2,000 का प्रॉफिट, 16,800 का स्टॉप लॉस रखो। 16,800 को टच भी किया जीटीटी ऑर्डर में तो आप पूरा माल काट दो, और यही समझो कि यहाँ से जितना गिरता गिरने तो फिर फिक्स डबल करो, उसको एवरेज करते रहो 16, 15, 14 ऐसा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ से गिरना नहीं चाहिए। अगर मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो ईटीएफ में बाई कर लो, और टेंशन फ्री होके बाई करो, और ऊपर जाएगा यही मान के चलो। और कोशिश करो कि टेक्निकल सीखो, नहीं सीखोगे तो फंसते रहोगे। और आप यही सोच रहे हो कि 19,400 किस हिसाब से बोल रहे हो, तो वो उन लोग का एक हिसाब है जोड़ने का, उस हिसाब से मैं जोड़ता हूँ, और उस हिसाब से मेरे हिसाब से अभी भी मुझे भरोसा है। और जब आएगा 19,400, वहाँ से गिरेगा 15,000, तब आप बोले कि सही में इससे टेक्निकल पहले सीख लेता तो आज मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होता और टेंशन फ्री में बैठता, डर के नहीं बैठता। यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर डरोगे, यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर डरोगे, डरते रहोगे, और मार्केट ऐसे डरा के ऊपर लेके जाएगा, और आपको नहीं लेके जाएगा। आप जब ये स्टॉप लॉस रखा तो हिट कर देगा, फिर ऊपर भागेगा। तो यही है, तो आप यही समझोगे फिर कि ये मार्केट ऊपर गया, तो इसे जब मैं इसे टेक्निकल सीख लेता तो कम से कम उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता और बिना डरे हुए काम कर लेता। क्योंकि उस टेक्निकल में गड़बड़ी नहीं दिखाता। अगर अप ट्रेंड दिखाया तो हाँ ठीक है, नहीं दिखाया तो थोड़ा आपको टेंशन फ्री हो जाता है। 50-60% आपको टेंशन फ्री कर देता है वो टेक्निकल। बाकी आपकी मर्जी। और बता दिया 16,800 का स्टॉप लॉस, 2,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको 19,200 तक, 19,400 तक आ सकता है। और वहाँ से गिर के 15,000 अभी भी मुझे यही लगता है। और अगर 16,800 को तोड़ दिया तो फिर 15,000 आपका 14,000 एवरेज करते रहो। लेकिन मेरे हिसाब से ये तोड़ना नहीं चाहिए, ये जानबूझ के तोड़ के हमको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से नया रेसिस्टेंट बना के उसको तोड़ के और फिर अप ट्रेंड करेगा फिर से। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।